सो वेलकम एवरीवन। आज आगे पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। ये सारे टॉपिक्स हमें फिजिक्स में बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं हम। एंड इसमें हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, कल हमने देखा कि किस तरह से हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर 0 से लेकर 180, 180 से लेकर 360 तक कोई भी एंगल रहेंगे तो उनका कैलकुलेशन कैसे करना है, इसके बारे में हमने पढ़ा अब तक। आज कुछ फॉर्मूलों पर ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे कुछ आइडेंटिटीज है जो हमें बड़े काम में आएंगे फिजिक्स में। सो सम आइडेंटिटीज हमें याद रखनी है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इनको कहा जाता है। सबसे पहला जो हम याद रखेंगे तो ये है साइन ऑफ a प्लस बी। साइन ऑफ a प्लस बी। अब आप बोलोगे सर साइन ऑफ a प्लस बी ये क्या है? तो साइन a प्लस बी में दो एंगल्स है, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल। ठीक है, तो इस तरह से जब लिखते हैं हम इसको, साइन ए एंड साइन बी, ये दो अलग अलग एंगल्स जब हम कंसिडर करते हैं तो इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। इसको लिखा जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है, बड़ा आसान है। देखिए साइन ए प्लस बी अगर ब्रैकेट में है तो क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस तरह से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये आसान है समझने के लिए। अगर इसके बीच में माइनस आ गया मान लो, तो साइन ऑफ ए माइनस बी अगर है तो कुछ नहीं, आपको बस बीच में माइनस करना है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस बात खत्म। अगर यहां पर बीच में माइनस आया तो यहां पर भी माइनस आएगा, यही बात है। तो इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये पहले दो आपको याद रखने हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है ना, इसका जरूरत हमें पड़ेगा। ये हुआ पहला। अब कॉस की बात करते हैं। तो अब थर्ड वन, कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब कॉस ऑफ ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग है, जिसमें पहले आता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ध्यान से देखो इसको, पहले दोनों के दोनों टर्म्स कॉस और कॉस ही हैं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दोनों साइन साइन, दोनों कॉस कॉस। ठीक है, यहां पर अगर प्लस होगा तो यहां पर माइनस होगा, ये ध्यान रखना होगा। और अगर इसको उल्टा किया जाए तो कॉस ऑफ ए माइनस बी अगर किया जाए प्यारे बच्चों, तो ये माइनस की जगह प्लस आ जाता है। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी,
इस तरह से ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाता है। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से ये दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनको याद रखना होगा। ठीक है, so these are the two main important identities which we will consider। ठीक है, और इसका जो यूज है काफी वाइड यूज है इसका। तो इसका यूज जैसे फॉर एग्जांपल इसको एक टेस्ट करके देखते हैं, चलो, है ना, एक एग्जांपल लेके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइन, अगर आपको दिया है बेटे साइन ऑफ 90 डिग्री कितना होगा, 1 होता है। तो क्या ये फॉर्मूला सही है, देखते हैं, है ना। तो 90 को 60 प्लस 30 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 60 प्लस 30। तो एक बस आपको करके दिखा रहा हूं कि क्या सही है फॉर्मूला। सो साइन 60 प्लस 30 डिग्री 90 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी को, चलेगा। चलिए, तो फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलिए, तो साइन ए मतलब 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस पहला अब 60 प्लस इंटू साइन 30। ठीक है, तो बेटे ये बन जाएगा, अब साइन 60 कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 कितना होगा, √3/2 प्लस कॉस 60 कितना होगा, 1/2 इंटू साइन 30 कितना होगा, 1/2। आसान सी बात है। ठीक है, तो अब ये बनेगा √3 इंटू √3 कितना, 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 कितना, 4 प्लस ये 1 इंटू 1 इज 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 विल बी 4। देखिए, अब दोनों का एलसीएम कितना, 4 आएगा, है ना। अब दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4। तो एलसीएम इसका आया 4, ऊपर आएगा 3 प्लस 1 विच इज 4/4, आंसर आ गया 1। तो इसका मतलब साइन 90 जो 1 होता है, ये प्रूव करके दिखाया हमने, है ना, आसान सा चीज। क्लियर? हाँ सर। इसी तरह और एक करके दिखाते हैं। इसी तरह एक और करेंगे हम, दूसरा एक एग्जांपल करके दिखाता हूं इसका, साइन ऑफ 120 डिग्री। तो हमने कल इसका शॉर्टकट देखा था, याद है आपको, साइन 120 को करने का शॉर्टकट। तो वो पहले शॉर्टकट से करते हैं और फिर इसको 60 प्लस 60 या 90 प्लस 30 से भी कर सकते हो। तो साइन 120 है, तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि भाई इसको साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख रहा हूं मैं। ठीक है, और कल का फॉर्मूला अगर मैंने यूज किया तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। आइडेंटिफाई द साइन, इसका क्वाड्रेंट पहचानो। इसका क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसे होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, याद है ना, ऐड शुगर टू कॉफी। तो ये सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो आंसर आने वाला है पॉजिटिव। किसका साथ दे रहा है, ये 90 का साथ दे रहा है, इसलिए हो जाएगा cos 30 विच इज इक्वल टू √3/2। ये कल का फॉर्मूला हमने यूज किया। अब आज का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब आज के फॉर्मूले से साइन 120 को लिखना चाहिए साइन ऑफ 90 प्लस 30, और फॉर्मूला यूज करेंगे हम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलिए,
तो इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी। तो साइन ए कॉस बी, ये हो जाएगा बेटे साइन ए इंटू कॉस बी, बी मतलब कौन 30, प्लस कॉस ए, ए मतलब 90 इंटू साइन बी, साइन बी, बी मतलब 30। क्लियर? तो चलिए साइन 90 कितना 1 इंटू कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 90 कितना, कोई बताएगा? कॉस 90 0 होता है ना, और साइन 30 कितना 1/2, तो 1/2 इंटू 0 कितना 0, तो आंसर आ गया 1 इंटू √3/2 विच इज √3/2। तो वही आंसर आया देखो, यस। तो इसका मतलब इस तरह से ये जो फॉर्मूला है ये काफी आसानी से हमें काम में आता है। तो ये इतने 4 फॉर्मूले हमें अब याद रखने हैं, ठीक है। कौन से फॉर्मूले? पहला साइन ऑफ ए प्लस बी क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसके बाद साइन ऑफ ए माइनस बी अगर है बेटे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी करना है। यहाँ पर माइनस आया तो यहाँ पर भी माइनस आता है, लेकिन कॉस में ऐसा नहीं है, कॉस में ऐसा नहीं है, कॉस में उल्टा है ना। कॉस में अगर यहां पर प्लस है तो फॉर्मूले में इसके माइनस आएगा, और अगर a माइनस बी की बात करें तो फॉर्मूले में प्लस आएगा, ये ध्यान रखना होगा। और इसमें और एक चीज अलग है कि इसमें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है, दोनों सेम सेम है, तो इतना हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। क्लियर? ऑलराइट, चलिए ये कह रही है सर कल के क्लास का रिकॉर्डिंग, कल का क्लास ऑलरेडी अपलोड हो गया, तो आप लोग ठीक है, मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ, कल का लेक्चर अपने ग्रुप पे आ जाएगा, ठीक है। 11 न्यू बैच ग्रुप पे डाल देता हूँ। प्लीज टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस। एग्जांपल्स लिए ना, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स लेने की जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि बस आइडेंटिटी याद रखना है, बस इतना ही काम है, ठीक है। तो मैंने पहले लेक्चर में भी कुछ आइडेंटिटीज दिए थे, उनको भी याद रखना है आपको, ओके। सर पूरी स्लाइड दिखाओ ना एक बार। ये लीजिए, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि यहां पर साइन और कॉस में ये इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हमने लगा दिया। तो आइए अब मेरे साथ, अब हम बढ़ेंगे आगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको कुछ ट्रायंगल एक ऐसा दिया है, इस ट्रायंगल का नाम है, ये ट्रायंगल बड़ा काम का ट्रायंगल है, इसका नाम है, मैं इसको बोलता हूं गोल्डन ट्रायंगल। ये गोल्डन ट्रायंगल बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, जो बहुत काम में आता है, फिजिक्स में हर जगह काम में आता है, ठीक है। तो ये एक इस तरह का ट्रायंगल है। आपको ये पता होगा
कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल इसका 90 डिग्री है, और अगर इसका एक साइड है 3 और दूसरा साइड अगर है 4, तो ये हाइपोटेनस कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि ये 5 पाइथागोरस का ट्रिपलेट है ना। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो बचे हुए दो साइड के स्क्वायर्स का एडिशन होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अगर हम करेंगे, सो 9 प्लस 16 विल बी इक्वल्स टू 25, और 25 किसका रूट है, मतलब किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसलिए द हाइपोटेनस शुड बी 5। तो इसमें ये देखा गया कि ये जो ट्रायंगल है, इसको अगर आप प्रोट्रैक्टर लेंगे और इसका एंगल अगर मेजर करेंगे, तो ये 5 और 3 वाला जो साइड है, 5 हाइपोटेनस और 3, इनके बीच का एंगल बन जाता है 53 डिग्री। ये शॉर्टकट याद रखने के लिए बड़ा आसान है। 5 और 3 के बीच में कितना एंगल है? 53 डिग्री। अगर ये 53 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल 90 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए? कोई बता सकता है? 45 27 हाँ जी, 37। हाँ 37 होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों साइड का सम कितना होता है? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है ना। तो 90 प्लस 53 प्लस बचा हुआ जो भी एंगल है x शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 163 143 प्लस x इक्वल्स टू 180। तो x इक्वल्स टू 180 में से 143 गए तो कितने बचे? 37। तो ये बचा हुआ एंगल जो होगा प्यारे बच्चों कितना होगा? 37 डिग्री। क्लियर? इसको हम गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। क्यों कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल? क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट भी है और बड़े काम का चीज है। फिजिक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स इसी ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड आ सकते हैं, और बहुत जगहों पर 37 डिग्री वाला एंगल और 53 डिग्री वाला एंगल यूज किया जाता है, बहुत सारी जगहों पर। इसीलिए मैंने आपको इसको बता दिया। तो इसको याद रखना है आपको। इसमें याद रखने वाला ट्रिक कौन सा है कि भाई 5 और 3 के बीच में कितना एंगल आता है? 53। 5 और 3 के बीच में 53। ठीक है। तो इसमें अगर मैं कहूं साइन 37 ढूंढ सकते हो क्या आप? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साइन 37 डिग्री कितना होगा, क्या ढूंढ सकते हो? क्यों रे? साइन मतलब क्या होता है? साइन मतलब होता है इस ट्रायंगल में अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अरे साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस ना। मतलब अपोजिट साइड 37 का अपोजिट साइड कौन? 3, और हाइपोटेनस कौन? 5। तो बन गया आंसर 3/5। उसी तरह से cos 37 कितना होगा? बोलो बोलो बोलो। 4/5 4/5 यस 4/5। यस शशांक करेक्ट। 3/5 4/5। tan 37 कितना होगा? कोई बताएगा फटाफट? tan क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 3/4 3 अपॉन 3/4 एडजेसेंट 4, तो ये बनेगा 3
अपॉन 4। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो उसी तरह से आप मुझे बताइए, इसी ट्रायंगल में sin 53 कितना, cos 53 कितना, tan 53 कितना, फटाफट बताइए जरा। यस, Sin 53 4/5. हाँ, sin 53 क्या होगा? अपोजिट 53 का अपोजिट, 53 का 4/5 अपोजिट 4/5 4/5 अपॉन 5। उसी तरह से cos मतलब 3/5 3/5. 3/5 3 अपॉन 5 एडजेसेंट 3 and अपॉन 10 53 tan 4/3 मतलब 4/3 4/3. अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 4/3। क्लियर? Yes, yes sir. sir इस तरह। तो ये बड़े काम में आएगा फिजिक्स में अपने, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़े। अब अगर हम आगे बढ़े तो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो साइन और कॉस और टैन, ये जो फंक्शंस होते हैं, तो इन फंक्शंस को ग्राफ के ऊपर कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसको देखेंगे हम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of trigonometric function। देखिए, ध्यान दीजिए सब लोग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है, जैसे हम कहते हैं साइन थीटा। जब हम साइन थीटा कहते हैं तो ये एक्चुअली इसका जो नाम है वो साइन फंक्शन है, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना। तो अगर आपने इसको ऐसे लिखा कि फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हो कि y इक्वल्स टू साइन x, ध्यान दीजिए सब लोग, y इक्वल्स टू साइन x, ऐसा आप लिख रहे हो फॉर एग्जांपल, तो x ये एक एंगल है। x क्या है? एंगल है। और उस एंगल का जब साइन फंक्शन ले लेंगे तब हमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू है y। तो इसको अगर हमने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया फॉर एग्जांपल, तो अगर हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया इस तरह, ये x और y एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिए यहां पर, ध्यान दीजिए। तो if this is your x and y axis, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और अगर हम इसकी वैल्यूज को अगर हम ड्रॉ करें
तो हमें क्या करना है, जब भी कोई फंक्शन को हम x और y एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके वैल्यूज लिखते हैं, है ना। तो इसकी वैल्यूज कैसे लिखते हैं हम एक टेबल बनाते हैं कि x का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना, इस तरह का एक टेबल बनाते हैं हम जनरली, है ना। तो यहाँ पर हम x का एक कोई वैल्यू लिखेंगे, y का एक कोई वैल्यू लिखेंगे। जैसे x का वैल्यू अगर है 0 तो साइन 0 कितना आता है, 0। उसी तरह x का वैल्यू अगर है 30 डिग्री तो साइन 30 कितना होता है, 1/2। उसी तरह अगर 45 मैंने लिखा तो 45 साइन 45 कितना होता है, 1/√2। उसी तरह अगर 60 डिग्री हमने लिखा तो x का वैल्यू 60 मतलब साइन 60 कितना, √3/2। तो लिख दो √3/2। ये समझ रहा है सबको, वैल्यूज लिख रहा हूं मैं। और अगर हमने लिखा कि भाई x का वैल्यू है 90 डिग्री, है ना, तो 90 डिग्री के लिए साइन 90 कितना होता है, 1। यहां तक समझा सबको। तो इसका मतलब जैसे 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 एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री तक बढ़ेगा तो y का वैल्यू 0 से लेकर आगे बढ़ेगा 1 तक। कहां तक, 1 तक ये वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए ये देखा गया कि इसका जो कर्व है तो ये 0 से 90 के बीच में बढ़ता हुआ है, लेकिन 90 से आगे अगर आप जाओगे 180 तक, आगे अगर हम 120, 135, 150 ऐसे अगर लेते जाएंगे वैल्यूज, तो ये वैल्यूज धीरे 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 कम होते जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो ग्राफ देखा गया तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये ग्राफ यहां से निकलकर ऐसे और यहां से निकलकर फिर उल्टा, तो ये जाता है नीचे ऐसे जाकर फिर वापस एक्स एक्सिस पर। इसको कहा जाता है साइन फंक्शन, जिसमें ये अगर है 0, x का वैल्यू 0 तो ये वैल्यू होगा 90। तो 0 से लेकर 90 तक ये बढ़ते जाएगा और 90 के लिए y का वैल्यू हो जाएगा 1। और फिर 90 से लेकर 180 तक ये कितना है, 180 डिग्री, तो साइन 180 बन जाता है 0। उसके बाद ये वैल्यू धीरे धीरे कम होगा, मतलब माइनस में जाएगा और फिर -1 हो जाएगा यहाँ पर, किसके लिए, 270 डिग्री के लिए। और फिर 360 के लिए फिर से ये 0 बनेगा। इस तरह से साइन का वैल्यू चेंज होते रहता है। इसको कहा जाता है साइन फंक्शन। इस साइन फंक्शन को और भी डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है, आगे। और इसी के जो वैल्यूज है, तो इसी के वैल्यूज हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो ये 90 मतलब कितना, π/2। उसी तरह 180 मतलब कितना बोलो, 180 कितना होता है, पाई, राइट। 180 का मतलब होता है पाई रेडियन। उसी तरह से 270 कितना होता है, 3π/2, है ना। दिस इज 3π/2। एंड व्हाट इज 360 डिग्री, yes, 360 degree is 2 pi, yes, रेडियन, इस तरह। तो ये साइन फंक्शन है। ये पूछ रहा है कि ग्राफिकल वैल्यूज ऑफ साइन आर फिक्स्ड,
हाँ फिक्स्ड है, ग्राफिकल वैल्यूज ऑफ साइन फिक्स होती है ना, सही तो बात है, फिक्स ही होती है। इस तरह से, ठीक है, आगे बढ़े अभी। अब अगर कॉस का ग्राफ हमें ड्रॉ करना हो तो अब कॉस का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसको भी देखते हैं, आइए ध्यान दीजिए। अब जो कॉस का ग्राफ होगा तो मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं। सो कॉस मतलब कोसाइन फंक्शन होता है, वो कोसाइन फंक्शन, उसका शॉर्ट फॉर्म है कॉस, ठीक है बेटे। साइन फंक्शन का दोस्त है कोसाइन फंक्शन, जिसको हम y इक्वल्स टू कॉस x ऐसे लिखते हैं। उसका एक्चुअल नाम क्या है, कोसाइन है, याद रखना, ओके। अब y इक्वल्स टू कॉस x जब लिखते हैं और अगर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया इस तरह से, तो अब इसका ग्राफ कैसे दिखेगा आपको, इसको दिखाता हूं, ध्यान दीजिए। तो अगर ये एक्स वाई एक्सिस है हमारा, तो इसमें 90, 180, 270, 360, इसके लिए ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। देखिए इसका जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से बनता है कि जिसमें जब ये 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री पे ये 0 बनेगा, और जब 180 होगा तो -1 होगा। ये है 180 डिग्री, इसके लिए होता है -1, 0 के लिए 1 होता है, और फिर 270 डिग्री, और लास्ट में ये 360 है ना। 360 के लिए अगेन इसका वैल्यू बन जाता है 1, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉस का ग्राफ जो कर्व है ये इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, क्लियर। तो इसको याद रखिए आप, कोसाइन फंक्शन इस तरह से ड्रॉ होगा। तो यहां तक सबके समझ में आया, ओके। यस सर। तो इस तरह Yes, से साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन को हम ड्रॉ करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं।